श्लोक में पहले जो शब्द मैंने आखिर में वर्णित किए थे, उससे अगले शब्द से मैं शुरुआत करूंगा। अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्यो उपासनम स्थैर्यम शांति। अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। अब शब्द आता है सरलता। अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम। रार्जवम सरलता। सरलता का अर्थ होता है कि जो बात आप अपने दुश्मन से भी निसंकोच बिना छुपाए बोल सको, प्रकट कर सको, वो होती है सरलता। जस्ट लाइक अ चाइल्ड, बच्चे के समान। आपने शायद देखा होगा, बच्चा अगर कोई चीज चुरा भी लेता है तो बच्चा बड़ी मासूमियत से कह देता है कि ये मैंने चोरी की थी। सरलता बहुत मुश्किल शब्द बोला कृष्ण भगवान ने। तो फिर उस तत्व तक पहुंचना तभी तो इतना कठिन है। ऐसे ऐसे शब्द भगवान कृष्ण ने बोले और उसको इतनी सहजता से लिया गया कि जैसे परमात्मा तक पहुंचना कोई खाला जी का बड़ा हो। नहीं, ईश्वर तक पहुंचना अति कठिन है। संत कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचना तलवार की तीखी धार के ऊपर चलने के समान है। जरा बह के छिल जाएगा सारा शरीर, कट जाओगे। रार्जवम शांतिरार्जवम सरलता, बच्चे के समान। इसलिए ईसा कहते हैं बाइबल में, दोज हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम। मेरे परमात्मा के राज्य में सिर्फ वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे जो कि बच्चों के समान निर्दोष होंगे। इनोसेंट, वही शब्द कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। क्षांतिरार्जवम सरलता। सरलता इतनी कि आप सत्य को अपने दुश्मन के आगे भी सरलता से कह सको कि मैंने ये अपराध किया है। यहां तो बात बहुत उल्टी है। दुश्मन के आगे सत्य बोलने की बात तो बहुत दूर, यहां तो अपने वालिदान के आगे, अपने माँ बाप के आगे लोग सत्य नहीं बोलते। ये कैसी औलाद है? ये कैसे पुत्र पुत्रियां हैं? भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं और ये क्या करने जा रहे हैं, और हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे इसकी इच्छा भी पाले हुए हैं। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण कि अपने दुश्मन को भी सत्य बात कहने में जरा भी संकोच ना हो, जरा भी डर भय ना हो। हद हो गई। आपके मन में लाखों प्रश्न आएंगे। अगर दुश्मन के आगे कोई बात खोल दी तो अच्छा तो तुमने किया नहीं, झूठ बोला है, कफर तोला है, ठगी की है, चोरी की है, बदमाशी की है, ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं जिनको याद करके तुम खुद से ही शर्मा जाओ। दूसरों के आगे बखान करना तो बहुत दूर। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि बिना सरलता से दुश्मन के आगे सत्य बोलने के बिना
ईश्वर तक पहुंचने का चारा कोई नहीं है। Only they will enter in my God's kingdom who will be innocent just like a child. मेरे प्रभु के राज्य में, मेरे प्रभु के दरबार में सिर्फ वो ही व्यक्ति प्रवेश पा सकेंगे जो कि बच्चों की तरह मासूम हृदय वाले होंगे। लेकिन मासूमियत कहाँ, मैं रोज देखता हूँ ऐसा कूड़ा, ऐसी गंदगी, ऐसे झूठ, ऐसे कपट माँ बाप बच्चों से बोले जा रहे हैं और फिर अपेक्षा रखते हैं कि बच्चे उनसे सत्य बोलें। खुद झूठ सिखाते हैं और आश्रमों में भी जाते हैं, लेबल भी लगाते हैं कि हम बड़े धार्मिक लोग हैं, इनको आप धार्मिक कहोगे। कृष्ण तो बिल्कुल धार्मिक नहीं कहते ऐसे लोगों को जो सरल नहीं है। सरलता नहीं है जिनके भीतर कृष्ण की दृष्टि में वो ईश्वर तक न पहुंच पाएंगे। ईश्वर तक न पहुंच पाएंगे का अर्थ क्या है? गहरे में विचार करोगे तो ईश्वर तक न पहुंचने का अर्थ है कि तुम आनंद की कोई किरण ना पा सकोगे, सुख की किरण तो पा सकोगे, अच्छा खाना खा सकोगे, सुविधाजनक शैया पर विश्राम कर सकोगे, एयर कंडीशंस के भीतर लेट के बाहर की तपती धूप से बच सकोगे, हीटर्स का इस्तेमाल करके बाहर पड़ती हुई अथाह ठंड के प्रकोप से बच जाओगे, सुख तो ले सकोगे। लेकिन सुख लिया तो क्या लिया? सुख तो क्षणिक है और जो सुख तुम यहां माने हो वो तो तुम्हारे शरीर के साथ ही छूट जाएगा। जहां आनंद और सुख में यही फर्क है। मुझसे बहुत व्यक्ति पूछ लेते हैं कि बाबा जी आनंद और सुख में क्या फर्क है? मैं कहता हूं कि सुख वो जो यहाँ छूट जाए शरीर के साथ, आनंद वो जो तुम अपने साथ ले जा सको। बस सीधी सी व्याख्या है, कोई ज्यादा गड़बड़ी वाली व्याख्या नहीं है जिसको तुम शरीर के साथ यहाँ छोड़ना पड़े, क्योंकि सुख तुम मानते हो शरीर की इंद्रियों के साथ। शरीर की इंद्रियों से उठाया हुआ सुख नकली आनंद है और जो सुख तुम शरीर के मर जाने के पश्चात भी साथ लेके जा सकते हो वो सच्चा सुख है। झूठा आनंद जो शरीर के साथ खत्म हो जाए और सच्चा सुख जो शरीर के समाप्त होने के बाद भी तुम साथ ले जा सको, ये उल्टी व्याख्या है। तो पूछते हैं कि सुख और आनंद में क्या फर्क है? जिस सुख को तुम साथ ले जा सको वो सच्चा सुख। सच्चा सुख का मतलब आनंद, सच्चा आनंद। शांति शांति की रट लगाए रहते हैं और ऐसे लोग अपने बच्चों के आगे रोज गोलमाल, झूठ, कफर, तूफान, और ये सोचते हैं कि शायद उन आश्रमों में जाकर ये शुद्ध पवित्र हो जाएंगे जैसे हिंदुओं ने मूर्खताएं की। पाप करो, गंगा में डुबकी लगाओ, गंगा ले जाएगी आपके पाप। ये आपके मनोवैज्ञानिक मान्यताएं हैं। ये पाप तो बिना भुगते गंगा नहीं खत्म कर पाएगी। गंगा की इतनी हैसियत कहाँ है बेचारी की। कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अरे भाई गंगा ने कभी पाप धोया है? गंगा तुमसे ज्यादा सियानी है, गंगा पागल नहीं है। और गंगा का पानी
तुम्हें बाहर से तो स्वच्छता दे सकता है, शरीर को तो वो साफ कर सकता है, लेकिन कर्मों को साफ नहीं कर सकता। बात ध्यान में रख लेना। कर्म तो तुम्हें भुगतने ही होंगे, और कर्म तो समाप्त तभी होंगे जब तुम भोग लोगे। पाप दुख भोग के खत्म होंगे, और पुण्य सुख भोग के खत्म होंगे। लेकिन ध्यान रखना, पाप भी उतना ही खतरनाक है, पुण्य भी उतना ही खतरनाक है, क्योंकि पाप भी तुम्हें दुख के साथ भोगना पड़ेगा, और पुण्य भी तुम्हें सुख के साथ भोगना पड़ेगा, परंतु हैं दोनों बेड़ियां। पाप लोहे की बेड़ी, और लोहे की जेल में तुम बंद आते हो, और पुण्य सोने की बेड़ी, और सोने की जेल में तुम बंद आते हो। बंधते दोनों में। तो मुक्त कौन? जो पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो गया। कैसे होंगे? पुण्य और पाप दोनों के साक्षी बन जाओ। कर्ता भाव को मिट जाने दो। तुम दान के भी साक्षी ना बनो, और चोरी के भी साक्षी ना बनो, झूठ के भी साक्षी ना बनो, और सत्य के भी साक्षी ना बनो। अगर सत्य के साक्षी बन गए और झूठ के साक्षी बन गए, तो फिर तुम्हें, अगर तुम करता न रहे, तो फिर तुम्हें कर्मों का बंधन नहीं बांध पाएगा। तो मुक्त हुए। मुक्त होना है तो झूठ के भी साक्षी बनना पड़ेगा। बात तो गहरी है, अगर समझ जाओ तो। इसीलिए मैं एक ही सत्य को बार 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 आपसे बोले चले जाता हूँ। शायद किसी क्षण में आप इतने सेंसिटिव मोड में बैठे हो कि बात मेरी आपके हृदय के भीतर प्रवेश कर जाए और आप बदल जाओ। अलग अलग ढंग से, अलग अलग दिशाओं से बोलता हूं। मुक्त होना है, सच्चा सुख लेना है, आनंदित होके जाना है, तो पाप और पुण्य दोनों के साक्षी हो जाओ। बंधन में जाना है तो चाहे तुम कितना ही पुण्य भी किए जाओ, लेकिन पुण्य भी अगर कर्ता भाव से करोगे तो बंधे हुए जाओगे। मेरे पास किसी की मृत्यु का कार्ड आ गया था। वहां क्या लिखा था? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जाति जंजीर। कबीर का दोहा है। अर्थ बड़े गहरे हैं। और वो जो कार्ड देने आया था मुझे, जिसके प्रति कार्ड देने आया था, मैं जानता हूं कि वो महादुष्ट व्यक्ति था। कहां हंस के गया होगा, चिल्ला चिल्ला के गया है, दुख भोग के गया है, सड़ के गया है। एक सिंहासन चढ़ चले। सिंहासन का अर्थ है जो सुखी सुखी अपने शरीर को बड़े मजे से छोड़ देता है। कबीर ने कहा है, मरनी मरनी सब करें, मर न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर ना मरना होए। कौन सी मरनी? यही बंधन तोड़ के जो जाता है, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो लोहे का हो। लेकिन तुम्हारी बड़ी समस्या है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम सिर्फ लोहे की जो बेड़ियों को तोड़ के जाना चाहते हो, सोने की बेड़ियां तो साथ लेके जाना चाहते हो। तुम कहते हो कि तो सोना है, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो मेरा दान है, इसका तो मैं पुण्य फल भोगूंगा। फिर तुम समझे ही नहीं कृष्ण की बात।
अगर तुम पुण्य का सुख भोगना चाहते हो तो बिल्कुल भोगोगे, बिल्कुल उस जेल के बराबर जिसमें तुम्हारी मन मर्जी के पकवान मिलेंगे, जिसमें तुम्हारी मन मर्जी की शैया मिलेगी, मन मर्जी का सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम पराधीन होगे, उस जेल से बाहर नहीं जा सकोगे। और कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि गुलामी की भूख से काट लेना, गुलामी की भूख से काट लेना, आजादी के आनंद से, आजादी की स्वतंत्रता के आनंद से के ऊपर कुर्बान कर देना तुम्हारी गुलामी की रोटियों को, तुम्हारी गुलामी की ऐश को। जो ऐश तुम्हें गुलामी से मिलती है छोड़ देना उसको, जो ऐश तुम्हें गुलाम करती है उसे छोड़ देना, और जो स्वतंत्रता तुम्हें आजाद जो करती है, आनंद देती है, वो अडॉप्ट कर लेना। भूखा रहना, भूख मिल जाए आजादी की तो काट लेना, स्वीकार कर लेना। पेट भर जाए लेकिन गुलाम हो मत स्वीकार करना। तुम तो गुलाम हो। तुम्हें कह दिया जाए कि यहां बैठना पड़ेगा, लेकिन गुलाम रहोगे। सब कुछ मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी सुविधा अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलेगा, परंतु तुम्हें तुम्हारे से आज़ादी छीन ली जाएगी। मत छीनने देना अपनी आज़ादी को, क्योंकि ये आज़ादी ही तुम्हें परम आज़ादी की तरफ लेके जाएगी। आज़ादी का अर्थ होता है मुक्ति। और हिंदू शास्त्रों में, सनातन धर्म में सबसे बड़ी संज्ञा, सबसे बड़ी महत्ता मुक्ति को ही दी गई। उन्होंने कहा गुलामी छोड़ दो, चाहे भूखे रहो, गुलामी छोड़ दो। भरे पेट रहो, गुलामी स्वीकार न करो, आजादी स्वीकार कर लो, भूखे रहकर। इसलिए मुक्ति का इतना महत्व बताया गया था। सरलता, माँ बाप, बेटा बेटी सभी एक दूसरे से घपल कर रहे हैं, घपल। बहुत से झूठ बोले जा रहे हैं, बहुत से झूठ बोले जा रहे हैं। लड़की जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास, बॉय जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास। कहाँ गए थे? हम तो मंदिर माथा टेक के आए थे। वैसे बात ठीक भी है, क्योंकि प्रेमी के लिए प्रेमिका ही, और प्रेमिका के लिए प्रेम ही मंदिर होता है। चाहे कुछ मूर्ख लोग प्रेम का तिरस्कार क्यों ना करते हैं। जब लव जिहाद नाम की जो बात खड़ी हुई है, ये तुम्हें गुलाम बनाने को है, और प्रेम जैसी कीमती चीज ध्वस्त करने को है। ऐसी परंपराएं बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, विद्रोह कर देना चाहिए। अगर प्रेम मिल जाए तो गुलामी स्वीकार कर लेना। अगर ईर्ष्या मिले, नफरत मिले, तो आजादी भी स्वीकार न करना। प्रेम मिले तो गुलामी भी स्वीकार कर लेना। सरलता, सरलता का अर्थ भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने कट्टर दुश्मन के आगे भी सत्य बोल सको कि मैंने ऐसा किया, वो है सरलता। बच्चों के समान। चोरी की ठीक, लेकिन तुम तो कहते हो कि अगर हमने सरलता से
दुश्मन को बता दिया तो वो तो ब्लैकमेल करेगा मुझे, मेरी फोटोओं वायरल करेगा, यूट्यूब पे डालेगा, फेसबुक पे डालेगा, इंस्टाग्राम पे डालेगा। अरे दुश्मन के हाथ में अपनी नब्ज दे दी। चाणक्य तो यही कहेंगे, लेकिन चाणक्य कोई सिद्ध पुरुष नहीं थे, ये भी बता दूं। चाणक्य की स्तुति करने वालों गौर से समझ लेना कि चाणक्य जब मरा तो मरा नहीं 6 महीने। राज्य से जब उसको निष्कासित कर दिया गया बिंदुसार के द्वारा, बिंदुसार की माता की हत्या के अपराध में, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य रोज थोड़ा सा जहर दे दिया करता था। जहर किस लिए देता था कि इसको थोड़ा थोड़ा जहर दे दें, ताकि अगर किसी वक्त कोई राजा इसके साथ छल करे और इसको जहर देकर मारने की चेष्टा करे तो जहर इसके ऊपर असर ना करे। धीरे धीरे जहर दे दो और इसका शरीर उस जहर के साथ तादात्म्य साध लेगा। हमारा शरीर कुछ ऐसा ही है, जैसा शरीर को बनाओगे शरीर उसी तरह से अपने आप को ढाल लेगा। तो चाणक्य चंद्रगुप्त को रोज थोड़ा थोड़ा उसके खाने के भीतर जहर मिला के दे दिया करता था। हुआ क्या, चंद्रगुप्त को खुद भी पता नहीं था, लेकिन चाणक्य बड़ा वफादार व्यक्ति था, बहुत वफादार था अपने राजा के प्रति। यद्यपि वो राजा बनाया था चाणक्य ने, चंद्रगुप्त को सत्तासीन किया था चाणक्य ने। रोज उसके खाने में थोड़ा जहर। एक दिन क्या हुआ, राजा को भूख लगी और चंद्रगुप्त की पत्नी बिंदुसार की मां भोजन लेके आई। चंद्रगुप्त किसी प्रसन्न मूड में थे। कोई ऐसी घटना घट गई थी राज्य में जिससे बहुत बढ़िया मूड में बैठे थे, खुश मिजाज। वो कहने लगे उससे, अपनी पत्नी से, कि देवी तुम भी मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। मजबूरन उसने राजा के पास बैठ के खाना खाया, दोनों ने खाना खाया। अब चंद्रगुप्त तो उसका शरीर पचा गया, क्योंकि उसका शरीर बनाया ही इसी तरह था। वो पॉइजन रोज खाता था थोड़ा थोड़ा, उसके शरीर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिंदुसार की माता मर गई, क्योंकि उसका शरीर अभ्यस्त नहीं था उस जहर को पचाने के लिए। जब वो मर गई तो चाणक्य को पता लगा तो वो जल्दी से भागा। उन दिनों में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, एलोपैथिक व्यवस्था नहीं थी, बहुत पुरानी बात है। ऑपरेशन तो होते थे, जैसे हमारे पुराने वैदिक ग्रंथों में जो औषधियों के और सुश्रुत चीर फाड़ के माहिर हुआ करते थे, चरक जड़ी बूटियों के माहिर हुआ करते थे। सो सारी सर्जरी सुश्रुत के हाथ में थी। उस वक्त तक आज की एलोपैथिक चीजें प्रचलित नहीं थी। जब मर गई तो बच्चा उसके पेट में, और निश्चित ही अगर मरी हुई माता के गर्भ में कोई बच्चा थोड़ी देर तक रहेगा तो वो भी मर जाएगा, क्योंकि उसको बराबर खून चाहिए, बराबर सारी प्राकृतिक व्यवस्था चाहिए। जब चाणक्य को पता लगा तो भाग के आया, उसने दाई को बुलाया और उसका पेट उसने चिरवा दिया, क्योंकि मर चुकी थी वो तो। उस मरी हुई चंद्रगुप्त की पत्नी का पेट पाड़ दिया गया और बिंदुसार को निकाल लिया गया। जीवत बिंदुसार बड़ा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को वैराग्य हो गया और वो जंगल में ईश्वर भजन के लिए चले गए, संन्यास ले गए। सुबंधु नाम का एक दरबारी हुआ करता था, मंत्री।
सुबंधु को चाणक्य से बहुत दुश्मनी थी आंतरिक। बहुत वक्तों पे उसने चाणक्य के साथ द्रोह करने की चेष्टा की, लेकिन चाणक्य क्योंकि एक बिंदुसार के पिता का गुरु था, बिंदुसार ने चाणक्य को कुछ नहीं कहा। एक दिन उसकी शरारती मन ने एक सुझाव आया। उसने बिंदुसार को एकांत में बताया कि चाणक्य ने तुम्हारी माता का वध कर दिया। आगे की बात वो खा गया कि तुम्हारे जीवन के लिए उसने कहा कि तुम्हारी माता को जहर देके मार दिया गया। बिंदुसार को बड़ा क्रोध आया। जैसे ही चाणक्य दरबार में आए तो बिंदुसार ने उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की और उनको देश निकाला दे दिया कि जा दुष्ट, निकल जा यहां से, तू मेरी माता का हत्यारा है। बहुत अपमानित हुआ चाणक्य, क्योंकि वो जानता था कि क्या हुआ है और किस दृष्टि से मैंने ये किया था। ये दुर्घटना हुई है। वो खाना चंद्रगुप्त के लिए था, ना कि सराहनी के लिए। गलती से वो खा गई। गलती से क्या? चंद्रगुप्त के कहने से खा गई। ना चंद्रगुप्त को पता था कि इसमें पॉइजन है, नहीं उस रानी को पता था। रानी मर गई। सुबंधु को पता था इस बात का। इस बात से क्षिण्ण होकर चाणक्य निकल गए, रहने लगे एकांत में, दूर वनों में। लेकिन सुबंधु को फिर भी चैन न आया। राजनीतिक लोगों को बर्बाद करके भी चैन नहीं आता, जब तक कि उसकी राख गंगा में न बहा दी जाए। चैन फिर भी ना आया। हालांकि चाणक्य छोड़ चुके थे राज दरबार। वो जानता था कि चाणक्य इतने ज्यादा जिद्दी व्यक्ति हैं कि वो फिर वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं मुद्दा ही खत्म कर देना चाहता हूं। रात्रि को उसने अपनी फौज ली और जाके उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया, उसकी झोंपड़ी के ऊपर, चाणक्य के ऊपर आग लगा दी। झोंपड़ी में आग लग गई। रात का वक्त, अर्ध निद्रा अवस्था में चाणक्य निकल ना सका। खुद भी जल रहा है, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर, उसके आसपास, चारपाई के ऊपर रजाई, कंबल वगैरह, उनके ऊपर, सभी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया था। लपटें उठ रही थी बड़ी तेजी से और चाणक्य झुलस गया, पूरी तरह झुलस गया और वो झोंपड़ी खाक हो गई। तड़फने लगा चाणक्य। वहां कोई नहीं था उसको बचाने वाला। जिद्दी इतना कि राजा के दरबार तक खबर नहीं पहुंचाना चाहता था। जिद्दी था। उसने खबर नहीं पहुंचाई कि मेरे साथ ऐसा किया गया है। निश्चित ही वो समझदार था, पता था कि किसने किया है। अगर कोई अनिष्ट करेगा तो दुश्मन ही करेगा, दोस्त तो कभी अनिष्ट नहीं कर सकता। अगर इसको दूसरी परिभाषा से देखा जाए तो दुश्मन वो जो अनिष्ट करता है, जो अनिष्ट करता है वो दुश्मन, और जो आपका भला करता है वो मित्र। मित्र भला ही करेगा। भला भलाई पे रहे, नीच लाइए नीच, सुदा सराइए अमरता घर सराइए मीच। ये तुलसीदास के शब्द हैं कि वो अमृत ही क्या जो मरे को जिला ना दे, और वो जहर ही क्या जो जीवन को मार ना दे। भला भलाई पे रहे, तो भला ही क्या जो भलाई से हट जाए। नीच लहाइए नीच, और जो नीच व्यक्ति ही क्या
जो नीचता से हट जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि नीच व्यक्ति नीचता से बाज नहीं आया करता। जो दुष्ट हृदय व्यक्ति होता है वो कभी अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं। बिच्छू ने कभी डसना छोड़ा है क्या? सांप ने कभी डसना छोड़ा है क्या? भला भलाई पे रहे, नीच लाइए नीच, सुधा सुराइए अमृता। सुधा की सराहना, अमृत की सराहना तभी होती है जब वो मृत को जीवन कर दे। गरल सराइए मीच, गरल कहते हैं विष को। वो विष ही क्या जो जिंदा व्यक्ति को मार ही ना दे। यही पहचान होती है भले की और बुरे की। उसने खबर नहीं पहुंचाई, 6 महीने तड़पता रहा वो, बहुत दर्द और दुख सह के। अथाह, आपको पता है कि सबसे बड़ा दर्द मरने का जलकर मरना होता है। आपको एक थोड़ा सा फाला निकल जाए, आग के ऊपर हाथ लग जाए, कोई तवी के ऊपर आपका हाथ लग जाए, गर्म तवी के ऊपर फाला हो जाता है, सारी रात सो नहीं सकते। उसका तो सारा शरीर जल गया था, शरीर पर बड़े बड़े फाले पड़ गए थे। दिन भर रात चस 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 होती रहती थी। वो सो नहीं सकता था, जाग नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था। थोड़ा बहुत बड़ी मुश्किलात से जंगलों के भीतर अगर कुछ मिल गया तो खा लिया। उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। आखिर वो तड़प तड़प के मर गया 6 महीने के बाद। अब चाणक्य व्यक्ति तो ना उसके दंड दे सका, लेकिन जितने अपराध उसने अपनी राजनीति के दौरान किए थे उसने भी तो बहुत वध करवाए थे। नंद वंश का समूल नष्ट करने वाला व्यक्ति सिर्फ चाणक्य ही था। राजा नंद का सिर्फ एक छोटे से कारण करके कि उसने उसकी बेइज्जती कर दी थी, उसको काला ब्राह्मण कह दिया था। कोई खास कसूर भी ना था। उसको अपना दरबार छोड़ने के लिए कह दिया था कि चले जाओ। राजा अक्सर कह देता है, मन में बैठा गया बात। इतना अपराध किया कि उसने सारी व्यवस्था, शासन व्यवस्था चौपट कर दी। नंद वंश का नाश कर दिया। चाणक्य ने कौन सा थोड़ा अपराध किया था? तो कोई न्याय व्यवस्था न्याय दे या दंड दे या ना दे, लेकिन एक ईश्वरीय व्यवस्था तो है, न्याय व्यवस्था, जो सदा ही पुरस्कार और दंड दिया करती है। ये तथा कथित दंड देने वाले भूल जाएं कि उनके अतिरिक्त भी कोई दंड या पुरस्कार देने वाली व्यवस्था है। कोई अन्य व्यवस्थापक बैठा है। अगर न्याय तुम ना दे पाओगे तो वो अवश्य देगा। तो चाणक्य सड़ सड़ के मरा, 6 महीने तड़पता रहा। मेरी दृष्टि से शायद राजनीतिज्ञों में इससे बुरी मौत किसी की भी नहीं होगी। हिटलर भी एक गोली खुद के मारी और 1 सेकंड के भीतर भीतर समाप्त हो गया। लेकिन सबसे बुरी मृत्यु अगर मैं किसी की मानता हूं तो चाणक्य की मानता हूं, राजनीति में। उसको कुदरत ने जितना बड़ा दंड दिया, इसका अर्थ ये है कि उसने उतना ही बड़ा अपराध किया था। कुदरत ने, मैं कहता हूं। इलाज हो जाता अगर वो वैद्यों को बुला लेता, अगर अपना संदेश। लेकिन ईश्वर कहाँ बुलाने देता है? ईश्वर मत ही हर लेता है। जाको मैं दारुण दुख देही, ताकि मत पहले हर लेही। भगवान कृष्ण ने कहा है, इसको मैंने दुख देना होता है, उसकी मति बुद्धि पहले हर लेता हूं, ताकि उसका दुख घट ना जाए। जितना दुख मैंने देना होता है उसके कर्म भुगताने तो होते ही हैं। एक न्यायिक व्यवस्था नहीं, वो भी मजबूर है। उसकी न्यायिक व्यवस्था कभी फेल नहीं होती, कभी रिश्वत नहीं लेती, कभी अपना बेगाना नहीं समझती। सभी तो उसके अपने हैं। लेकिन न्याय व्यवस्था के भीतर
अपना बेगाना भी हो जाता है, बेगाना अपना भी हो जाता है। ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अंदर तुम्हारी न्याय व्यवस्था की बात नहीं करता हूं। यहां तो सौदे हुआ करते हैं, फैसलों के एवज में, फैसलों की एवज में सौदे हुआ करते हैं। सरलता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बच्चों के समान जो दुश्मन को भी अपने कृत्य बताने में समर्थ हो, वो है सरल व्यक्ति। अब देखिए कितने व्यक्ति पहुंच पाएंगे उस ईश्वर के दरबार में। बाबा नानक ने कहा है, कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है। अगर तुमने अपने पाप बच्चों की निर्दोषता की तरह लोगों को बताने शुरू कर दिए, तो शाम से पहले लोग आपको मारे ना मारे, तुम ही इस बोझ से मर जाओगे कि मैंने ये बताया क्यों। क्यों? क्योंकि तुमने किए ही पाप है, पुण्य तुमने किया ही नहीं। तो क्या पापों की पटली खोल के लोगों को बताओगे कि मैंने ये कुछ किया है? दूसरे अर्थों में अगर मैं आपको समझाऊं तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ करो ही मत जो आपको दूसरों के आगे लज्जित होना पड़े। दूसरे अर्थों में ये है, और ये है सही अर्थ, कि जिस कार्य को आप अपने दुश्मन को भी बिना लाज शर्म के बता सको, वो कर्म करना। यानी पुण्य तो आप अपने दुश्मन को बता सकते हो कि मैंने इतना दान किया, मैंने इतने लोगों की जान बचाई। ये तो आप अपने दुश्मन को भी बता सकते हो। दूसरे शब्दों में कृष्ण कहते हैं, सरल हो जाओ। सरल हो जाओ का अर्थ है कि पाप ना करो। क्यों? अगर पाप करोगे तो लोगों के सामने तुम ना बताओगे तो प्रकृति बता देगी, वो दंड अधिकारी बता देगा। क्योंकि उसने आपके कर्मों का जब फल देना है, तो आपके कर्मों का जब फल मिलेगा तो समझ जाएंगे वो कि इसने व्यक्ति ने कितना पाप किया है, कितने इसके प्रारब्ध के जुड़े हुए कर्म या इस जन्म के जुड़े हुए कर्म इसकी पोटली में पड़े हैं भुगतने वाले। स्पष्ट हो जाएगा। सो सरल होने का अर्थ है पाप ना करना, ऐसा कुछ न करना जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। ठेस पहुंचाने की नीयत से कर्म न करना। दूसरे अर्थों में मैं ये भी व्याख्या कर दूंगा आपको। बहुत से व्यक्ति कहेंगे कि ये संत जन जिन्होंने दर्शन कर लिए होते हैं सदा ही उल्टा पुल्टी कहते हैं। जिनको दर्शन नहीं हुए कहेंगे ही भाई, लेकिन उनकी कामना क्या होगी? उनकी कामना होगी कि कैसे तुम इन जंजीरों को तोड़ के उस स्वर्ग के दर्शन कर सको, उस आनंद की, उस गुलामी की जंजीरों को तोड़कर तुम कैसे स्वतंत्र आकाश की उड़ान भर सको। उनका भीतरी मंतव्य तो ये होगा, बाहर से शब्द कड़वे बरत सकते हैं। शायद तुमने सोच लिया हो कि हमारी ये सोने की जंजीरें काटेगा, क्या होगा इस सोने का, सोच सकते हो, लेकिन उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि उनके मन में धारणा है तुम्हें आज़ादी दिलाने की, तुम्हें आनंदित करने की, तुम्हें उस मार्ग पे चलाने की, और तुम्हें उस आकाश की ऊंचाइयों को छूने की, उन मुक्त आकाश में उड़ान भरने की इच्छा है तुम्हारे लिए उनके मन में, और ये इच्छा बड़ी शुभ है। सरलता का ये अर्थ है, सरल होना सीखो, असहज होना ना सीखो, सहज होना सीखो। यही है सूत्र
लेकिन सूत्र मुश्किल बहुत है आज की दृष्टि में। कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि छोड़, झूठ बोल दे अगर जीतना है तो, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब अश्वत्थामा मरा ही नहीं तो मैं कैसे कह दूं गुरु द्रोण से कि अश्वत्थामा मर गया। तो कृष्ण ने, क्योंकि अपना वायदा पूरा करना था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उनका जिस तरह जन्म हुआ था वो तो धर्म की प्रतिष्ठा करने हेतु हुआ था, अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। वो कैसे सह सकते थे कि जिन्होंने पाप किया है, जिन्होंने धर्म किया है, अधर्म को करने वाला शेष बच जाए। तो वो तो वाजिद थे, उन्होंने कहा ठीक, मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। तो हाथी को मारा गया, हाथी का नाम अश्वत्थामा रखा गया। और फिर युधिष्ठिर से कहा कि देखो अश्वत्थामा मर गया ना। वो कहते ठीक है मर गया, लेकिन है तो हाथी। वो कहते तुम ऐसे बोलते ना। खेल खेला गया, द्रोणाचार्य के सामने बोला गया अश्वत्थामा हतो अश्वत्थामा। मन में थोड़ा सा लोभ आ गया कि बच जाएंगे, मरने से बच जाएंगे, जीत जाएंगे, हार नहीं होगी। थोड़ा सा अक्षर धीमा बोल दिया जाए, गजो कि नरो। आदमी था या हाथी था, ये तो थोड़ा धीमे से बोल दिया। और वो भी आगे होशियार, ये शब्द थोड़े धीमे स्वर में, कुछ तो युधिष्ठिर बेईमानी कर गया और कुछ उन्होंने नगाड़े और बैंड बजाने शुरू कर दिए, वो शब्द खो ही गए। तो द्रोणाचार्य के कानों तक क्या पहुंचा, हतो अश्वत्थामा, अश्वत्थामा मारा गया। दिल छोड़ दिया, अकलौता बेटा था, शस्त्र त्याग दिए, नीचे आ गया। और धृष्टद्युम्न ने, द्रौपदी के भाई ने, उसका शीश काट दिया, मर गया। एक झूठ से एक महान योद्धा और आचार्य का वध हुआ। सरलता, कोई सरलता नहीं बरती गई इसमें, सब असरल था। लेकिन किसने किया? प्रकृति ने, ईश्वरीय व्यवस्था ने किया। कृष्ण का तो सिर्फ नाम ही आता है। कृष्ण के द्वारा वो ईश्वर ने खेल खेला युधिष्ठिर को समझा के। थोड़ा सा बच भी गया, थोड़ा सा भोगना भी पड़ा बाद में जाके युधिष्ठिर को। तो ये कहते हैं भगवान कृष्ण के सरल हो जाओ। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति रार्जवम आचार्यो उपासनम। बड़ा सुंदर शब्द है, आचार्यो उपासनम। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम। देखिए, आचार्यो उपासनम का अर्थ है कि गुरु अवश्य बनाना पड़ेगा, ऑथेंटिक गुरु। बड़ी शर्त रखी भगवान कृष्ण ने, ऑथेंटिक गुरु। ऑथेंटिक गुरु का क्या, प्रामाणिक गुरु। मुश्किल से मुश्किल शब्द है प्रामाणिक गुरु। क्या अर्थ होता है प्रामाणिक गुरु का? प्रामाणिक गुरु का अर्थ होता है जिसने ईश्वर को पा लिया है, जो आवागमन के चक्कर से मुक्त हुआ, जो मुक्त हुआ, जो शाश्वत शांति को उपलब्ध हुआ, जिसमें स्थायित्व आया। बड़ा मुश्किल सवाल है, कैसे हल किया जाए, कैसे पता चले। गुरु तेग बहादुर के जीवन की एक घटना है।
8वें गुरु के ब्रह्मलीन होने के बाद 9वें गुरु की तलाश जारी थी और 9वां गुरु मिल नहीं पा रहा था। प्रामाणिक गुरु। कृष्ण ने सिर्फ गुरु ही नहीं कहा है, कृष्ण ने बड़ा सुंदर शब्द बोला है, प्रामाणिक गुरु, ऑथेंटिक मास्टर। ऑथेंटिक मास्टर कैसे पहचाना? 8वें गुरु सिख धर्म के, उनके देहावसान के बाद, ब्रह्मलीन होने के बाद, निर्वाण के पश्चात 9वें गुरु की तलाश शुरू हुई और 9वां गुरु मिल नहीं पा रहा था। क्या हुआ? एक हीरों का व्यापारी अपने समुद्र में हीरे जवाहरातों का काम करता था। अपने जहाज में, समुद्री जहाज में जा रहा था विदेश में अपने हीरे बेचने के लिए। रास्ते में तूफान आया, समुद्र में बड़ा भयंकर तूफान आया। व्यापारी भी बैठा था, जहाज तो गोते खाने लगा। उसमें सारे हीरे जवाहरात, उसकी जीवन भर की कमाई, हीरे जवाहरात बाहर के मुल्कों में बेच के आने थे, क्योंकि व्यापारी का काम तो यही है, कम दाम पे खरीदना, ज्यादा दाम पे बेचना, यही तो व्यापार है। बड़ी मुश्किल खड़ी हुई, क्या किया जाए? इस तूफान का क्या इलाज किया जाए? और देखिए, संकट काल में ही याद आया करते हैं बाबा जी। जब तक संकट काल नहीं होता तब तक तो जो अच्छा अच्छा करता है वो भगवान ही करता है। जब संकट काल आए तो फिर भगवान नहीं करता है, फिर तो बाबा जी ही करते हैं। तो उन्होंने अपने बाबा जी को स्मरण करना शुरू कर दिया। दौड़ रहा है समुद्र की क्रूर लहरों के भीतर, डमाडोल हो रहा है, कई कई फुट ऊपर उछल रहा है इतना बड़ा भारी जहाज। और अब मरे कि तब मरे, फिर किसको सूझते है हीरे जवाहरात जब अपनी जान ही खतरे में हो। जिंदगी खतरे में हो तो माल को बचाना आदमी भूल जाता है। घर को आग लगी हो तो कौन फिक्र करता है कि घर में माल क्या पड़ा है? फिक्र करता है कि घर में कोई प्राणी तो नहीं रह गया है जिसको बाहर से निकाल लिया जाए बाहर। जब कई कई फुट ऊंची लहरों में डगमगाता हुआ समुद्री जहाज बुरी तरह से उत्पात मचा रहा था तो कांप रहे थे सभी भीतर बैठे। हे बाबा जी, हे बाबा जी, बचा लो, बचा लो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हे गुरु जी बचा लो। 9वें गुरु का कोई अता पता नहीं। बहुत मुश्किल खड़ी हुई, बड़ी सुखे सुखी। और एक सुख ये भी सुख ली कि मैं स्वर्ण मुद्राएं भेंट करूंगा बाबा जी, आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करूंगा। मुझे बचा दो, मेरे जहाज को बेड़ा पार लगा दो, मेरे जहाज को बचा लो डूबने से। मेरी जान भी खतरे में है, मेरा माल भी खतरे में है, बाबा जी कृपा करो। सिख धर्म में एक बहुत सुंदर खासियत है। सिख धर्म में, इस्लाम में, ईसाई धर्म में एक खासियत भी है कि वो एक ही ईश्वर को मानते हैं। ईसाई गॉड को मानते हैं, जीसस।
मुस्लिम मोहम्मद को मानते हैं पैगंबर, सिख गुरुओं को मानते हैं गुरु। पुकार की कि हे गुरु जी बचा लो। हिंदू धर्म में तो हनुमान जी ने नहीं बचाया तो दुर्गा जी को याद कर लेंगे, दुर्गा जी ने नहीं बचाया तो काली माता को याद कर लेंगे, काली माता ने भी नहीं बचाया तो कृष्ण भगवान को, राम भगवान को, बहुत से कतार लंबी है बचाने वालों की। इसलिए हिंदू डूब जाए तो बचाना मुश्किल है, क्योंकि इतनी श्रद्धा नहीं होती किसी के ऊपर। इतने देवी देवताओं में से चुने किसको? श्रद्धा पूर्ण जब तक नहीं होगी तब तक गुरु काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए कम ही बचा करते हैं। जिनकी श्रद्धा संपूर्ण हुआ करती है वो ही बचा करते हैं, वो बच ही जाया करते हैं निश्चित। और जो बच जाए समझ लेना कि वो सही श्रद्धावान है। जो न बचे समझ लेना कि वो श्रद्धा विहीन है। आज टूट जाए श्रद्धा तो अच्छी, 2 साल बाद टूटेगी, क्योंकि श्रद्धा है ही नहीं। श्रद्धा तो किसी और बात की है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, सांसारिक चीजों की, सांसारिक उपलब्धियों की प्राप्ति हो जाए। मांगा तो ये है। और गुरु इसलिए तो नहीं होता है कि सिर्फ तुम्हें सांसारिक पदार्थ दी जाए। गुरु का गहनतम अर्थ होता है कि तुम्हें उस स्थान पे ले जाया जाए जिसकी तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे जहन में भी कभी नहीं आता वो स्थान, जहां जाकर सारे द्वंद्व मिट जाते हैं, व्यक्ति निर्द्वंद हो जाता है। पुकारा 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा गुरुजी बचा लो, बच गया। अपना माल बेच के वापस आया, 100 स्वर्ण मुद्राएं रख ली कि ये तो गुरु जी को भेंट चढ़ानी है। जब आया यहाँ पर वापस तो फिर गुरु जी तो सब अपने अपने तख्त पोस लगा के, अपने अपने अड्डे लगा के, दुकानदारियां बना बना के बैठे थे। तो घबराया। जिससे पूछो मैं गुरु, जिससे पूछो मैं गुरु, मैं गुरु। दुकानें खोले बैठे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा रखा है, आध्यात्मिक केंद्र। मुश्किल खड़ी हो गई। उसने कहा भी ऐसा कैसे, कौन से गुरु को ये स्वर्ण मुद्राएं भेंट करूं? सोचता सोचता एक पहलू दिमाग में आया कि अब क्या कर सकते हैं, मैं भी तो मजबूर हूं। मैंने मन्नत तो मानी है, पूरी भी करूंगा, 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा, लेकिन गुरु कहाँ? गुरु तो खोजा ही नहीं गया। मैंने तो काल्पनिक गुरु के जो भी है वो बचा लो मुझे, मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन यहां पर तो इतने गुरु बैठे हैं, किसको क्या करे? तो दिमाग में एक बात सूझी, हल निकला कि सभी को 2-2 स्वर्ण मुद्राएं देते जाओ। और क्या हो सकता है? इतना पाप तो मैं कर नहीं सकता कि किसी को भी गुरु मान के 100 मुद्राएं उसे भेंट कर दूं। न जाने वो सही हो कि कोई ठग हो, पता लगता है कोई ठग हो। इसलिए कृष्ण का ये शब्द तो बहुत प्यारा है। क्या कहते हैं? ऑथेंटिक मास्टर, प्रमाणिक गुरु। प्रमाण कौन देगा? गुरु को प्रमाण कौन देगा? ये लक्षण गुरु का प्रणाम देंगे। ये हैं प्रमाण, जो लक्षण बोले गए हैं कि ज्ञानी पुरुष के लक्षण क्या हैं। जो प्रश्न चल रहा है अब इन व्याख्यानों में, जो प्रश्न शुरू हुआ था वो ये था कि ज्ञानी के लक्षण क्या हैं। बस ज्ञानी के ये लक्षण है, और तो हमारे पास अंतर्दृष्टि होती नहीं शिष्य के पास। ये लक्षणों से वो पहचाना जाता है। ये सभी लक्षण, अमानित्वम, दंभित्वम, अहिंसा, शांति,
राजवम आचार्योपासनम। आचार्योपासनम बेगुरा, जिसने प्रामाणिक गुरु की शरण नहीं ली। मुझसे अक्सर पूछ लेते हैं लोग कि अगर गुरु न बनाया जाए तो हम नहीं पहुंच सकेंगे। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे किसी बच्चे के हाथ में हम मोबाइल फोन दे दें कि बेटा अपने आप ही ट्राई करो, तुम खुद ही सीख जाओ कि व्हाट्सएप कैसे होगा, मैसेज कैसे होगा, कैसे यूट्यूब खोला जाएगा, कैसे यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, कैसे सारा कुछ सिस्टम ठीक बैठाया जाएगा। अति मुश्किल है। फिर भी अति प्रतिभावान व्यक्ति, कोई बच्चा निकल सकता है ऐसा। मैं सिरे से खारिज नहीं करता। पहुंचे हैं लोग बिना गुरु के, कृष्ण मूर्ति पहुंचे, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन द वर्ल्ड। संसार में अपवाद हमेशा से रहे हैं, लेकिन मुश्किल तो तब होती है जब हर एक व्यक्ति, क्योंकि ज्ञान से पहले अहंकारी होता है, अहंकार ही मिट गया तो ज्ञान हो गया। ज्ञान होने से पहले अहंकारी होता है तो वो इन शब्दों का इस्तेमाल अपने अहम को बचाने के लिए कर लेता है कि दैट एक्सेप्शनल पर्सन इज माई सेल्फ। वो अपवाद वाला व्यक्ति मैं हूं। मैं हूं अपवाद, मैं बिना गुरु के पहुंचूंगा या गुरु का तिरस्कार करके पहुंचूंगा या गुरु को अपमानित करके पहुंचूंगा। मैं हूं वो व्यक्ति। अहंकार अपने आप को बचाने के लिए इन शब्दों का सहारा ले लेता है, लेकिन मैं अपवाद का जिक्र करूं ना करूं, कृष्ण अपवाद का जिक्र नहीं करते। कृष्ण तो बिल्कुल साफ कट डाउन, क्योंकि वो कहता है अपवाद होंगे, लेकिन अपवाद हैं कहाँ। अरे गुरु के होते हुए भी कोई पहुंच जाए, ये भी तो विलक्षण घटना है। बिना गुरु के पहुंच जाए, ये तो करीब करीब असंभव घटना है। गुरु के होते हुए भी पहुंच जाए तो शुक्र है। कहां अर्जुन पहुंचा, पूरी गीता बोल दी गई, अर्जुन की समझ में नहीं आया। उसके सामने साक्षात भगवान खड़ा है जो सब कुछ कर सकता है। परित्राणाय साधूनाम, जो साधुओं की रक्षा के लिए आया है। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत्य करने वाले व्यक्तियों को विनष्ट करने के लिए आया है। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने आया है। संभवानी युगे युगे। कृष्ण तो साफ खत्म कर देते हैं, दो चित्त में रखते ही नहीं, और मैं कृष्ण से सहमत भी हूं। क्यों? एक्सेप्शन भी क्या गिननी, अहंकार को बढ़ाने का कारण बनती है और नहीं पहुंच सकता। कृष्ण मूर्ति तो शायद मुझे लगता है पिछले जन्म में ही पहुंच गए होंगे। पिछले जन्म में किसी गुरु के द्वारा पहुंच गए होंगे, तो इसीलिए अगले जन्म में वो सिद्ध ही पैदा हुए। जैसे कृष्ण, कृष्ण किसने पहुंचाया कृष्ण को? किसने पहुंचाया कृष्ण को? राम को किसने पहुंचाया? परशुराम को किसने पहुंचाया? पिछले संस्कारों से बिल्कुल एट द पॉइंट, एट द एज, किनारे पे, इधर बुद्ध पुरुष हुए, उधर प्राण छूट गए।
तो मरते मरते अगर कोई व्यक्ति संबोधि को प्राप्त हो गया तो अगले जन्म में वो संबोधि युक्त पैदा हुआ होगा, अपने पुराने रहते संस्कार और अपने पुराने रहते कर्म भोगों को भोगने के लिए, क्योंकि कर्म भोग तो भोगने ही पड़ेंगे, चाहे वो सिद्ध हो गया है चाहे वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है। ज्ञानी है या अज्ञानी है, इस बात से कर्मों का कोई लेना देना नहीं। ज्ञानी ज्ञान से भोग लेगा, अज्ञानी अज्ञान से भोग लेगा। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। अज्ञानी रो रो के काट लेगा, ज्ञानी खुश हो के काट लेगा। ज्ञानी साक्षित्व में रह के काट लेगा, अज्ञानी लिप्त होके काट लेगा, रो रो के काट लेगा। काटने तो पड़ेंगे, इसलिए कर्म जागरूक होके करना। ये सभी ऋषि सभी गुरु एक वाक्य तो कहते ही कि कर्म फुली अवेयर होके करना, पूर्ण एकाग्रता में, बेहोशी में। इसीलिए धर्म ने बेहोशी के जितने भी साधन थे उनको लेने से मना कर दिया। शराब, जितने भी मादक द्रव्य थे उन्होंने इनकार कर दिया कि ये नहीं लेना है। सभी धर्मों में ये प्रथा है। किसी ने लालच दे के बंद करा दिया, किसी ने डर दे के बंद करा दिया, किसी ने किसी तरह बंद करा दिया। अब जैसे मुसलमानों में नशा बंद किया, उन्होंने लालच दिखा दिया कि यहाँ शराब मत पियो, बहिश्त में शराब के झरने बहते हैं, शुद्ध शराब के, वहाँ शुद्ध शराब के झरने, खूब गटक गटक के पीना, समुद्र में छलांगे लगा लेना, पिए जाना, डुबकी लगा लेना, ये लालच दिखा के। असली कारण ये नहीं था। कोई स्वर्ग नहीं है और कोई स्वर्ग में बहता हुआ शराब का झरना नहीं है। स्वर्ग यहीं होता है, मेंटल स्टेट। अगर वहाँ पर पहुँच जाओ तुम, स्वर्ग ही स्वर्ग है। वहाँ खुशबू आती है आनंद की, वहाँ शांति साधना नहीं पड़ती, वहाँ शांति स्वयं से आती है। रोज रोज तप नहीं करना पड़ता, रोज रोज खींच तान करके शांति नहीं लानी पड़ती, खुद से आ जाती है आनंद की परछाई की तरह। आनंदित होना सीखो, आनंद में हो जाओ, शांति की फिक्र मत करो, शांति आ जाएगी। आनंद की परछाई है, आना ही पड़ेगा। तो कृष्ण कहते हैं आचार्य उपासना। आप पूछेंगे, मैंने जवाब दे दिया है कि ऑथेंटिक गुरु कैसे पहचाना जाए। यही लक्षण जो मैं बोल रहा हूं, ये भगवान कृष्ण ने गीता के श्लोक में कहे हैं। ज्ञानी के ये लक्षण है, इनसे पहचान लेना। इतने एक्टिंग तक कोई कर भी ना पाएगा। 20 लक्षण है, 20 लक्षण तो कोई 24 घंटे साध ना पाएगा। 24 घंटे अगर कोई साध ले तो समझ लेना वो ड्रामा नहीं है, वो असलियत पहुंच गया है, तो पहुंच गया है। ये है लक्षण ज्ञानी के। आचार्यो उपासनम। एक छोटा सा प्रश्न और आया है, तो क्या गुरु शिष्य को चाहे तो प्रज्ञा प्रदान कर सकता है? बहुत संवेदनशील प्रश्न है। गुरु अगर चाहे तो व्यक्ति को संबोधि उपलब्ध करवा सकता है? इसे थोड़ा समझने की चेष्टा करें, बड़ा दुष्कर प्रश्न है। देखिए, अमावस्या की काली रात, घोर घनघोर घटाएं छाई हुई, कोई रास्ता नहीं, आप बाजार में जा रहे हो, सड़कों पर एकांत रात्रि का वक्त है,
हाथ को हाथ नजर नहीं आता, आंखें क्षीण हो चुकी हैं देखने से, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, आपको कुछ नहीं पता कि एक हाथ पे क्या है, एक इंच पे क्या, कोई पता नहीं कब किसी के साथ तुम भिड़ जाओ, नाक से नाक टूट जाए, माथा फूट जाए, कोई पता नहीं। इतनी गहरी काली अमावस्या की रात में घनघोर घटाओं काले बादलों के बीच तुम जा रहे हो। अचानक बिजली की लश्क चमकती है क्षण भर के लिए, और आपको उस क्षण भर की चमकती हुई बिजली के भीतर आगे का रास्ता दिख जाता है। गुरु इतना कर सकता है। विवेकानंद ने यही सवाल पूछा था रामकृष्ण से। विवेकानंद, शायद आपको नहीं पता होगा, पहले ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे मतलब नास्तिक थे, परमात्मा को मानते ही नहीं थे। परमात्मा नहीं होता। जैसे चारवाक, नीत्शे, मार्कस, लेनिन, स्टॉलिन, माओ, ये सभी मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। और देखिए, जो मानते हैं वो भी जानते नहीं कि ईश्वर है, वो भी भ्रम में है। भ्रम को पाले मत रखना। नास्तिक तो नास्तिक हैं ही, और मैं उनको सच्चा जानता हूं, क्योंकि कम से कम जो देखा नहीं उनको मानते तो नहीं। लेकिन मूर्ख महामूर्ख तो मैं आस्तिकों को कहता हूं, जिन्होंने देखा नहीं और मान लिया। कहाँ चले हैं? भगवान के दरबार में। क्या करने? माथा टेकने। माथा टेकने नहीं जाते, माथा ठोंकने जाते हैं। धड़म से माथा ठोकते हैं। तो 4-8 आने रुपया धेला चढ़ाते हैं, उसके पाँव में सीधा ठोक देते हैं। अरे भाई, इतने के तो पट्टी भी नहीं लगती आज। वो माथा ठोंकने जाते हैं। देखा नहीं है ईश्वर। मैं उनको मूर्ख ज्ञानी समझता हूं। झूठे हैं वो, मक्कार हैं, नास्तिकों से अच्छे हैं। क्यों? ईमानदार हैं। नास्तिक अच्छे हैं, ईमानदार हैं। आस्तिक बेईमान है, झूठे हैं, देखा नहीं है, मान लिया किसी के मानने से। नास्तिकों ने भी मान लिया। नास्तिकों ने भी प्रयास नहीं किया है खोजने का प्रयास नहीं किया है, और नास्तिक हो गए। नास्तिकता का तो ये आलम है। ईश्वर की बात तो बहुत दूर, मेरे पास बहुत व्यक्ति आ जाते हैं, बड़े स्पष्ट वक्ता हैं। मैं उनकी बातें सुन के खुश होता हूं, मेरा हृदय प्रफुल्लित होता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि देखिए, मैं आया तो हूं धर्मज्ञ के पास, लेकिन मैं इस इच्छा से नहीं आया कि मैं परमात्मा के दर्शन करूं, मुझे सांसारिक वस्तुओं का प्रलोभन है। मैं बहुत खुश होता हूं कि कम से कम सच्चा तो है। लेकिन बहुत से दुष्ट तो ऐसे आ जाते हैं जो बात करते हैं परमात्मा की, लेकिन भीतर उनके ये होता है कि मुझे ये अनगणित सब कुछ संसार का ही तो मांगते हैं। यहां से मैं समझता हूं कि ईश्वर ने वाकई प्रकृति बड़ी शानदार बनाई, क्योंकि देखिए, कोई आस्तिक है ही नहीं, सभी सृष्टि के आशिक हैं। सृष्टि के आशिक हैं, परमात्मा के आशिक कोई नहीं है। यार की मस्ती के आगे, यार की मर्जी के आगे, यार का दम भर के देख, हर से उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। लेकिन नहीं, अभी नहीं। कब? जब भर जाएंगे, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, इच्छाएं कभी खत्म होने को नहीं। मेरा एक शिष्य था, गरीब था, घर रोटी नहीं बनती थी, बाप अपाहिज था।
उस्ताद जी मैं करोड़पति होना चाहता हूँ। क्यों? ऐसा मत कहा करो, ऐसा कहा करो मैं करोड़पति होना नहीं चाहता, मैं जाता हुआ करोड़ छोड़ के जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी अपशुकुन की बातें मत किया करो। बाबा जी मैं करोड़पति होना चाहता हूँ। ठीक है, अपनी इच्छा बता दी, अच्छी की। कम से कम मैं तुम्हें ऐसी बातों के तो शिक्षा ना दूंगा कि जिससे तुम्हें आनंद मिले। अगर पैसे में तुम्हें आनंद दिखाई पड़ता है, मजे से भोगो, मजे से मांगो, मजे से कमाओ। फिर चाहे लूटपाट करके कमाओ, चाहे मेहनत से कमाओ। जब पैसे के ही तमन्ना है तो पहले पैसे का ही आनंद ले लो, पहले पैसे से ही निचोड़ लो। अगर आनंद निकलता है तो हो गया, करोड़पति हो गया, करोड़पति हो गया। करोड़ छोड़ के मर गया, गया। क्या किया जाए इन भक्तों को? कोई उपाय। वासनाएं दुष्पूर हैं। सिर्फ वासनाएं तभी पूरी होती हैं अगर उन्हें जाग के भोग लिया जाए तो। वासनाओं को अगर जाग के भोग लोगे, मेरे शब्द आपको समझ नहीं पड़ेंगे शायद, और जिसको समझ पड़ जाएं उनको मेरा नमन है, क्योंकि वो तत्व की बात को समझ गए। भोग और जाग के शब्द ही अलग अलग है, लेकिन अगर इस द्वंद्व के भीतर भी आप एकत्व खोज सको तो मेरा आपको प्रणाम है। माया तो ठगनी भई ठगत फिरत सब देश, गोरखनाथ ने कहा है। माया तो ठगनी भई ठगत फिरत सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगी। माया तो ठगनी भई ठगत फिरत सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई हो कि जाग के भोगो तो वासनाएं व्यर्थ हो जाएंगी, वासनाएं गर जाएंगी। लेकिन चलो, पूछा कि क्या गुरु ईश्वर तक पहुंचा सकता है? ऐसे पहुंचा सकता है। घनी काली रात में उस बिजली की चमक से रास्ता तुम्हें दिख जाएगा। वो गौरी शंकर, वो ऊंचा लचकता हुआ शिखर दिख जाएगा तुम्हें। और जिसको मार्ग दिख जाता है उसके लिए मंजिल कभी दूर नहीं हुआ करती। जिसको मार्ग दिख गया, उस अंधेरी रात में बिजली की एक चमक से जिसको रास्ता दिख गया कि ये रास्ता, वो देखो मंजर, वो पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से गुरु कृपा कर सकता है, तुम्हारे पहुंचने में कृपा कर सकता है, मैं कहता हूं। लेकिन गुरु तुम्हारी संसारिक इच्छाएं भी पूरी कर सकता है। विवेकानंद ने यही पूछा, ईश्वर है? रामकृष्ण ने कहा देखना है। तो तुम्हें पढ़ा, ऐसा प्रश्न तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं था, और ऐसा जवाब तो विवेकानंद को कभी किसी ने दिया ही ना था। विवेकानंद नास्तिक थे, घोर नास्तिक थे। मूर्ति पूजा में तो बिल्कुल ही वो मूर्तियों को तोड़ने तक जाते। ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य थे। बड़ा होनहार विद्वान पुरुष था, बड़ा बच्चा होनहार था, नरेंद्र दत्त। इतनी तलाश तलाश में पहुंच गए परमहंस के पास, लेकिन आदमी तो वो भी खतरनाक था। पहुंचे हुए आदमी खतरनाक ही होते हैं। वो तुम्हारी पूरी तसल्ली करवा देंगे, तुम्हारी नास्ता को, तुम्हारी नास्तिकता को छिन्न भिन्न करके रख देंगे। लेकिन
ये अहम भी, अहंकार, ईगो भी बड़ी शानदार चीज है। ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी अपने आप को नास्तिक रहने का। ये विलीन नहीं होना चाहती, ये मरना नहीं चाहती। इगोइस्टिक पर्सन कभी मरना नहीं चाहता, वो अपनी ईगो को बरकरार रखना चाहता है। वो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ ही लेता है। इसलिए तो कोई कोई व्यक्ति पूछता है, क्योंकि तुम खुद ही अपनी ईगो को त्यागने को राजी ही नहीं हो, तो गुरु क्या करेगा? और श्रद्धा के बिना, घोर श्रद्धा के बिना तुम उस शिखर को देख भी ना पाओगे। बिजली चमके, काली रात में घनघोर घटाएं छुपी, रात्रि का वेला, काल की काल कर तरफ बिजली चमक भी जाए और तुम्हारी आंखों से दिखे ना, तुम अंधे हो, या जान के अंधे बन जाओ, तो क्या होगा? तुम चलोगे? गुरु कहेगा बाएं, तुम जाओगे दाएं। गुरु तुम्हारी संसारिक इच्छाएं भी पूरी कर सकता है। पूछा है किसी मित्र ने कि कैसे? इसे ऐसे समझने का प्रयास करें। तुमने बैंक से कोई लोन लिया है और वो बैंक वाले तुम्हें बार बार तंग करते हैं, और गुरु तो शहंशाह है। ये एक उदाहरण दे रहा हूं। गुरु शहंशाह है। बेपरवाहियां तेरियां, तेरा बड्डा अड्डा बेपरवाह। वो बेपरवाह है, लापरवाह नहीं है। लापरवाह तो तुम हो। बेपरवाहियां तेरियां, देखिए किसी तरफ देखिए, लापरवाही कहीं बरती उसने? बिल्कुल नहीं। सूरज बिल्कुल एंड टाइम पे निकलता है, एंड टाइम पे छिपता है, एंड टाइम पे चंद्रमा निकलता है, छिपता है। सभी चांद तारे उसकी स्तुति कर रहे हैं, एक क्षण की भी देरी नहीं है। लापरवाह नहीं है वो, बेपरवाह है। लापरवाह होता तो गलती कर जाता। सूरज जब चाहे उगता, जब उसका मालिक ही लापरवाह है, जब चाहे छिप जाता। लेकिन नहीं, वो बेपरवाह है, विशाल, लेकिन बड़ा होशियार है। बड़ी परवाह बड़ी परवाह रखता हुआ भी लापरवाह है। आपने देखा, जिसके पास अकूत संपत्ति होती है वो पैसे रख रख के भूल जाया करता है। आप उसको क्या कहेंगे? लापरवाह कहेंगे, बेपरवाह कहेंगे? लापरवाह नहीं है वो बेपरवाह है। उसे पता है अगर कहीं रख भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है। इतना है कि रख के भूल भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। इतना है कि मेरा रखा हुआ भूल गया और कोई उठा के भी ले गया तो क्या फर्क पड़ता है। वो होते हैं बेपरवाह। लापरवाह वो होते हैं जिनके पास होता नहीं और जिन्होंने गलती से रख दिया और कोई उठा के ले गया, वो होता है लापरवाह। किसी व्यक्ति ने बैंक से कर्जा लिया है, लोन चुकाने का वक्त आ गया, उसके पास पैसा नहीं। बैंक वाले उसको तंग करते हैं, उसको धमकी देते हैं, केस चलाएंगे, तुम्हें जेल में कर देंगे, तो वो कर देंगे जैसे बैंक वाले आम करते हैं। कर कुछ नहीं पाते। एक सेठ का उसी बैंक में अकाउंट है, उसके अनंत पैसा जमा है, अरबों खरबों रुपए जमा है। तो अगर वो व्यक्ति आप पे दयालु हो गया, आप उसके सानिध्य में आ गए और उसको आपकी गरीबी का एहसास हो गया, आप अपनी गरीबी का एहसास उसे करा पाए, द्रवित हो गया। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन की भांति कोमल होता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। मक्खन अपने ताप से पिघलता है, संत दूसरों के ताप से पिघलता है। मक्खन अपनी तपिश से जब उसको गर्म लगती है तो वो पिघलता है,
संत दूसरों का दुख देख के पिघलता है, संत करुणावश पिघलता है। मक्खन लालच खुद की रक्षा हेतु पिघलता है, लोभवश पिघलता है। संत दूसरों के लिए पिघलता है, इतना फर्क है। और उस सेठ को आपने समर्पण कर दिया और अपना विश्वास दिलाने में सफल रहे, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से, कि मैं लाचार हूं। तुम कहते हो कि लाचार हो नहीं। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। मैं मूर्ख हूं, खल हूं, कामी हूं, तुम कृपा करो, हे भरतार कृपा करो। लेकिन भीतर से कहाँ मानते हो? अगर भीतर से मांग लिया तुमने कि मैं मूर्ख हूं, तो बाहर अगर गेट से बाहर जाओगे मंदिर के और तुम्हें किसी ने आवाज लगा दी, कह रहे मूर्ख बात सुनना, दोगे? अभी कह के आए थे कि मैं मूर्ख हूं। तुम मूर्ख नहीं हो, तुम बहुत समझदार। बनावटी बातों में तुम चरण छूते हो गुरु के, मन कहाँ गिरता है गुरु चरणों में। जिस दिन मन गिर जाए उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि अमृत तो बरस रहा है, मेरे झुकने की ही देरी थी। कहीं पे झुक जाओ, झुकना सीख लो। जहां श्रद्धा बन जाए वही गुरु, जहां समर्पण हो जाए वही गुरु। समर्पण करना थोड़ी पड़ता है, समर्पण तो हो जाया करता है। हाँ, गुरु कर सकता है। गुरु उस बैंक में जाएगा या चेक दे देगा कि ये लो अपना कर्जा माफ कर लो। गुरु के पास, लेकिन बेशर्त नहीं। ये बड़ा शर्त वाला मसला है। तुम्हें गुरु के अनुरूप अपने मन वचन और कर्म को साधना होगा। सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गुरु, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मास्टर। जिसकी इच्छाएं मर चुकी, समस्त समस्त विश्व उसका है। वो राजा है, महाराजा है, देवताओं का देवता है। कुछ नहीं जो उसका छीन लो और घट जाए, घटता नहीं। कितना ही छीन, कितना ही पी लो उस समुद्र से, कितना ही बाल्टियां टब भर लो, कितने ही समुद्र आप उल्ट लो उसके में से, घटता नहीं। उसका घर कभी घटता नहीं। आचार्य उपासना, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए इसका शेष भाग मैं अगले प्रवचन में बोलूंगा, क्योंकि इतनी वीडियो तो आप सुन भी नहीं पाते लंबी। इसका काफी अंश रह गया है गुरु के बाबत, क्योंकि एक महत्व प्रश्न है ये। क्या गुरु गुरु आपको सब प्रकार की कष्टों से मुक्ति दिला सकता है? और मैं अगर सही से इसकी उलट व्याख्या करूं तो वो जो आपको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त कर दे वो गुरु, और जिसका कुछ घटे ना वो गुरु। मैं भीतर के समुद्र की बात करता हूं। उपनिषद में एक शब्द आता है, उसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदः
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वह पूर्ण है। और उस पूर्ण था, पूर्ण रहेगा। पूर्ण से पूर्णमादाय, उस पूर्ण में से अगर पूर्ण ही निकाल लिया जाए, समझ से बाहर है ये बात, समझ में नहीं आएगी। बहुत से व्यक्ति कहते थे कुछ कुछ बातें आपके सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, वो ये बातें। मैं कह दूं कि 100 में से 100 निकाल लेंगे तो 100 ही बच जाएंगे, आपके दिमाग से बाहर हो जाएगी बात ही। लेकिन ये सत्य है। मैं तो कहता हूं अगर 100 हैं और आध्यात्मिक जगत में 100 में से 100 निकाल लिया जाए तो बाकी 100 नहीं बचेगा, बाकी 200 बचेगा। तो ये तो बिल्कुल ही दिमाग से बाहर हो गई बात। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए, पूर्णमेवावशिष्यते, तो पूर्ण ही बाकी बचता है। वो पूर्ण है, उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही बचता है। बात तुम्हारी खोपड़ी से बाहर, इसको सोचने की चेष्टा मत करना। खोपड़ी में नहीं आएगी, हृदय में आएगी। हृदय से सुन लेना, समझ आ जाएगी आपको कि मैं कहाँ से बोला हूँ, क्या बोला हूँ। खोपड़ी से समझने की मत चेष्टा करना। और सच पूछो तो जब भी तुम किसी ज्ञानी को सुनने लगो, जो सच में ज्ञानी है उसकी सभी बातों को छोड़ के, इसको, इस बुद्धि को छोड़ के एक तरफ रख देना। इससे सुनो, इस कैंची से मत सुनना। क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो आप अपने अपने धर्मों से जो सीखे बैठे हो, वो जो भिड़ते हैं उसके साथ, वो तो आप उतर जाने देते हो भीतर। जो नहीं भिड़ते, वो जो आपके पास कैंची होती है उसे काट देकर सेंसर कर दिया करते हो। तो फिर तो आपने वही सीखा ना जो आप सीखे थे पहले, फिर आने का फायदा क्या हुआ। कहीं मेरे शब्दों को उतरने देते, फिर तो मैं आपको श्रावक कहता। अब तो श्रावक ना कह सकूंगा। अगर तुमने काट पीट के अपने योग्य ठीक बना के ढांचे में परिवर्तित करके अगर आपने वो शब्द अपने भीतर जाने दिए जो पहले से ही आपके भीतर पड़े थे, तो फिर आपने ठीक से सुना नहीं। सुना नहीं आपने। आप गलती में हो कि आप सुने हो, लेकिन सुने नहीं हो आप। हम जिसके हो गए वो हमारा ना हो सका, वो हमारा ना हो सका। हम जिसके हो गए वो हमारा ना हो सका। यूं भी हुआ हिसाब बराबर कभी कभी। हम जिसके हो गए वो हमारा ना हो सका, यूं भी हुआ हिसाब बराबर कभी कभी। ऐसे भी हिसाब हुआ करते हैं। जिसके तुम हो जाते हो वो तुम्हारा कभी नहीं होता। संसार, संसार के तुम हो जाते हो। ये मकान, ये पैसा, ये बैंक बैलेंस, ये कुर्सी पीएम की, ये सीएम की, ये विधायक, हीरे जवाहरात, तिजोरियां भरी हुई ये मित्र, हम जिसके हो सके वो हमारा ना हो सका। हम जिसके हो गए वो हमारा ना हो सका। तुम संसार के हो गए, संसार तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये सच्चाई जाननी पड़ेगी। यूं भी हुआ हिसाब बराबर कभी कभी, कभी कभी नहीं, सदा सदा यही हिसाब होता रहेगा। तुम अगर संसार के हो जाओगे तो संसार तुम्हारा कभी नहीं हो सकेगा। और हिसाब सदा ही ऐसे बराबर होता रहेगा। तुम रोओगे, पीटोगे, रातों रातों जागोगे, उलझोगे, कुलझोगे, दुश्मनियां पालोगे, अच्छा भला बुरा कहोगे, जोड़ोगे कचरा कूड़ा, इस संसार की चीजें वस्तुएं अपनी कह के, लेकिन ये तुम्हारी कभी नहीं हो सकेंगी। यूं भी हुआ हिसाब बराबर कभी कभी,
कभी कभी शब्द मत लगाया करो। सदा ही इस तरह हिसाब होता है, सारा कुछ छोड़ छाड़ के जाना होता है, जिसके तुम बन जाया करते हो। धन्यवाद।